अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही हमने ओनरशिप मार्क जो प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया तो बहुत सारी क्वीरीज हमारे पास आना शुरू हो गई आईबी पे। कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार ये ओनरशिप मार्क एक प्रोजेक्ट है या एक कंपनी है, आप इसके शेयर्स कैसे ऑफर कर रहे हैं और इस कंपनी का मेन जो है वो लाइक बिजनेस मॉडल क्या है। इससे आप आम एक बंदा है जो प्राइवेटली इस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर सकता है या नहीं कर सकता, और इसकी सिक्योरिटी और बाकी बहुत सारा स्टफ। तो मेरे साथ हैं इस वक्त मिस्टर बदर जो कि इस ओवरऑल सारी ही चीज़ों को मैनेज करें ओनरशिप मार्केट एलिमेंट। तो अभी जितने क्वेश्चंस हैं हम बदर से पूछेंगे। जी बदर, कैसे हैं आप? अलहमदिल्ला, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बदर, सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप ओनरशिप मार्क को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, समराइज करो कि आखिर ये ओनरशिप मार्क है क्या। ये एक पेंटा स्क्वाड का सिंगल प्रोजेक्ट है या एक कंपनी है, और ये कंपनी है तो ये कंपनी करती क्या है? अच्छा एतजाज़ भाई, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ओनरशिप मार्क, मैं आपको प्राइवेट लेबल के बारे में बता देता हूँ कि एक प्राइवेट लेबल, सिंगल एंटिटी प्राइवेट लेबल होता क्या है। जस्ट से फॉर एग्जांपल, आपका एक अमेज़ोन का अकाउंट है। आप उस अकाउंट से एक प्रोडक्ट का आइडिया निकालते हैं कि मैं इस एक प्रोडक्ट है जो इस अकाउंट पे लाइव करता हूँ, इस प्रोडक्ट पे लॉन्च करता हूँ पाकिस्तान लैंग्वेज में। आप वो आइडिया लेके आते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, आप उसकी मार्केटिंग करते हैं, आप 6-7 महीने का एक टाइम पीरियड गुजारते हैं। उसके बाद आपको आइडिया होता है कि आपका जो प्राइवेट लेबल है जो आपने लॉन्च किया था 6-7 माह पहले, वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, प्राइवेट लेवल का अगर मैं इसे और समराइज करूँ कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके लीगल राइट्स उसको सेल करने के आपके अलावा किसी के पास ना हो, एग्जैक्टली। उसका ट्रेडमार्क ईच एंड एवरीथिंग आपके उसके जो राइट्स है वो आपके पास होते हैं। अच्छा, इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं फॉर एग्जांपल ये मोबाइल कवर बेच रहा हूँ, तो मोबाइल कवर तो और भी दुनिया बेच रही है। जी बिल्कुल। प्राइवेट लेबल क्या हुआ फिर? प्राइवेट लेबल ये है कि जिस नाम से आप बेच रहे हैं, एक्स वाई जी, इट कैन बी बदर, इट कैन बी एतजाज, इट कैन बी ए बी सी, इट कैन बी एक्स वाई जी, वट एवर द नेम इज, उस नेम को आपके अलावा कोई सेल नहीं कर सकता। और आपकी जो 6-7 माह की जर्नी है बेसिकली, वो बेसिकली उसी नेम को मनवाने की है कि मोबाइल कवर्स की दुनिया में बेशक उसमें हज़ारों ब्रांड्स होंगे, ए बी सी डी, डिफरेंट नेम से होंगे। आपके वाला जो स्पेसिफिक नेम है, आपके वाले ने जो लॉन्च किया हुआ है, जो नेम आप लेके चल रहे हैं, जो ट्रेडमार्क आप लेके चल रहे हैं, उस ट्रेडमार्क को यूनिक बनाना है अमंग ऑल दोज अदर प्रोडक्ट्स, अदर ब्रांड्स। अमंग ऑल दोज अदर, जिसे कहते हैं मोबाइल कवर्स। तो आपने अपने प्राइवेट लेबल को यूनिक करना है। बेसिकली जो आपके वाला प्राइवेट लेबल होगा, जो आपके वाला नेम होगा, उसके लीगल राइट्स आपके पास है। नोबडी कैन सेल दैट पर्टिकुलर ये नेम। तो आपने एक सिंगल प्राइवेट लेबल को एक्सप्लेन किया है, तो इसको ओनरशिप मार्क को आप किस तरह लिंक करें आप इसमें? अभी मैं प्राइवेट लेबल को थोड़ा सा मजीद समअप करता हूँ, फिर मैं ओनरशिप मार्क पे आता हूँ। कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, 7-8 महीने के बाद आपको पता चला कि मेरा वो प्रोडक्ट कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। उसमें से जो 20 सक्सेसफुल 3 प्राइवेट लेबल्स थे, जिनका वो टाइम पीरियड ऑफ रिस्क, टाइम पीरियड ऑफ लॉन्चिंग, वो सारा कुछ गुजर चुका है, और आज की डेट में वो ऑर्गेनिक रीच पे पहुंचे हुए हैं, ऑर्गेनिकली उनकी सेल्स आ रही है। पेंटा स्क्वाड ने उन 20 के 20 प्राइवेट लेबल्स को उठा के एक नई कंपनी रजिस्टर की विद द नेम ओनरशिप मार्क लिमिटेड, दैट इज रजिस्टर्ड इन द यूके राइट नाउ, विच यू कैन सर्च। और उस 20 बिजनेसेस को ओनरशिप मार्क के साथ अटैच किया, विच पोटेंशियली मीन्स कि ओनरशिप मार्क एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 20 प्राइवेट लेबल सक्सेसफुली चल रहे हैं यूके मार्केट में अमेजोन पे। यूके मार्केट के अंदर, इन द अमेजोन, राइट। ओके, तो ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया ओवरऑल सारा ओनरशिप मार्क को। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि मुझे ये बताइएगा कि एक आम बंदा जो कि एक बिजनेसमैन है या एज अ बैंकर काम कर रहा है या फिर वो कोई इन्वेस्टर हो सकता है या रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, क्या वो बंदा भी डायरेक्टली इस प्राइवेट कंपनी जो कि यूके में रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में बैठ के उसके शेयर्स को बाई कर सकता है? हाँ बिल्कुल, मतलब आप ओनरशिप मार्क लिमिटेड जो है वो यूके में रजिस्टर्ड है। अगर आप उसका 1% एक्वायर करते हैं तो यू विल बी रजिस्टर्ड एज 1% शेयर होल्डर इन द कंपनी। जैसा वर्बल एग्रीमेंट नहीं होगा, एक पेपर एग्रीमेंट नहीं होगा, यू कैन विजिबली सी योर सेल्फ। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके ओनरशिप मार्क लिमिटेड सर्च करके यू कैन सी कि आप कितने शेयर होल्डर के मालिक हैं, और आप एज अ डायरेक्टर भी ऐड होते हैं, जिसकी बेस पे आपको सैलरी भी मिल रही होती है। अच्छा, अब एक बंदे ने ओनरशिप मार्क कंपनी के शेयर्स को बाय कर लिया है, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में यूनो वैल के स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ओनरशिप मार्क ने ऐसी कौन सी चीज़ या ऐसा कौन सा इनका एलिमेंट है जिससे कोई भी पर्सन जिसमें ऐड होता है वो अपने आप को सिक्योर फील करे, एटलीस्ट अपनी कैपिटल को लेकर वो सिक्योर हो? देखिए, इसमें सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये कि वट एवर वी आर पिचिंग राइट नाउ ओनरशिप मार्क लिमिटेड, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि यू आर द ओनर इन द कंपनी,
तो इट वोंट बी अ वर्बल एग्रीमेंट में, जैसे आपको बताया कि आप एक्चुअल में उस कंपनी के अंदर एडेड होंगे। तो सब द मेन सिक्योरिटी इज कि आप उस कंपनी के एक्चुअल में शेयर होल्डर बन गए हैं। मतलब कि मैं उस कंपनी का या कोई भी क्लाइंट उस कंपनी जो शेयर होल्डर है, उसका जो पार्टनर बना है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स यूके गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। तरफ से मिलेंगे भी, ऑनलाइन भी, एंड दैट विल बी डिलीवर्ड टू हिज हाउस एज वेल। ओके, उसको डिलीवर भी होंगे, प्लस उसको वेरीफाई भी कर सकेगा ऑनलाइन यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, एक तो आपने बता दिया है सिक्योरिटी को लेके कि हम जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे लीगल वो उसको प्रोवाइड किए जाएंगे यूके गवर्नमेंट की तरफ से, जो उसको वेरीफाई भी कर सकेगा, जो कि इसको वेरीफाई भी कर सकेगा। इसके अलावा और कौन सी ऐसी लाइक एलिमेंट्स हैं जो आप समझते हैं कि जिससे हम अपने क्लाइंट्स को या अपने शेयर होल्डर्स को मजीद सिक्योर कर सकते हैं? देखिए, वी आर प्रीटी मच ओपन विद आवर पीपल जो हमारे पास आते हैं, ऑन द टेबल बैठते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम यू एज वेल कि हम कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर क्लेमिंग दीज आर 20 प्राइवेट लेबल, दीज आर बिजनेस रनिंग, दीज आर द प्रोडक्ट्स रनिंग इन आवर अकाउंट, जो भी हम बोलते हैं टोटली हम उनको अपने अकाउंट पे बिठा के दिखाते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इट एट, हम इतनी प्राइस पे इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी आर सेलिंग इट एट, हम इसे इतनी प्राइस पे इसको सेल कर रहे हैं। तो वो खुद इस चीज़ को देख सकता है कि मैं जिन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो बिजनेस की बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में हकीकत में उस अकाउंट पे रन हो रहे हैं। मतलब कि अगर मैं जो समझा हूँ कि आप ये कहते हैं कि जो भी बंदा या जो भी क्लाइंट जिसको हम डील कर रहे हैं, आप डील कर रहे हो, आप प्रॉपर सारा उससे अपना बिजनेस ओपन करके दिखाते हो कि ये रन हो रहा है बैकएंड पे, कंपनी जिसके शेयर बाय किए जा रहे हैं, डेफिनेटली, और उसकी बैलेंस शीट शेयर करते हो उसके साथ। डेफिनेटली इसके बगैर आई थिंक किसी भी बंदे को कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा हो, बिफोर वेरीफाइंग कि वो मेरा पैसा एक्चुअल में जा कहाँ रहा है, जो कंपनी काम कर रही है, जो क्लेम कर रही है, क्या ऑन पेपर वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, ठीक है, ऑन ग्राउंड में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर। मैं हमेशा अपनी जितने भी सेशंस होते हैं, जो भी मेरी ट्रेनिंग पार्ट होता है, मैं उसमें लाजमी कहता हूँ कि अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई आप मुझे 1 रुपया दें, मैंने फलानी जगह से एक चीज़ खरीद के फलानी जगह बेचनी है, तो आप मुझसे पहले मेरा ट्रैक पूछें कि आप ऑलरेडी 1 रुपये की चीज़ लेके फलानी जगह से लेके फलानी जगह बेच चुके हैं, ना सिर्फ मुझसे पूछें बल्कि देखें मैं कहाँ बेच चुका हूँ, देन यू कम इन्वेस्ट विद बैंडा स्क्वाड। ओके, गॉट इट। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, एक बंदा आया आपके पास, उसने शेयर्स बाय कर लिए, उसने अपने आप को सिक्योर भी फील कर लिया, उसको प्रॉफिट में किस तरह आप एडजस्टमेंट देते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में देखो 2 मार्केट काम कर रही थी, एक रियल एस्टेट, एक बैंक है। रियल एस्टेट का वी नो डैट के आजकल बहुत ही बुरे हालात जा रहे हैं, एंड सेकेंडली यू नो के बैंक्स अपने जो रिटर्न्स का रेट है वो लो कर चुका है, 17% तक ऑलमोस्ट आ चुका है, और सुनने में आ रहा है ये 10 से 12% तक चला जाएगा। तो ओनरशिप मार्क जो है वो किस तरह रिटर्न्स ऑफर कर रही है कि जिससे एटलीस्ट वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें या एक अच्छा आरओई जनरेट कर सकें वो? अच्छा, ओनरशिप मार्क की सेंस को समझते हैं कि आरओई आ कहाँ से रहा है। बेसिकली दैट्स द जनरेशन ऑफ ई कॉमर्स, कि वो ई कॉमर्स के फॉर्मूला के मुताबिक हमें आरओई आ रहा है। राइट नाउ जो रिटर्न हमें ई कॉमर्स देता है दैट इज़ नॉट कंपेरेटिव टू रियल स्टेट और बैंक से, वो बैंक से और रियल स्टेट से तो बहुत ऊपर होता है जो हमें ई कॉमर्स से रिटर्न मिलते हैं। तो हम अपने क्लाइंट को क्या ऑफर कर रहे हैं, हम अपने पार्टनर्स को ओनरशिप मार्क में क्या ऑफर कर रहे हैं। देखिए, ओनरशिप का बेसिक मकसद समझें कि हर महीने हम $30,000 बना रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। हम $30,000 आउट करने के बजाय उसी $30,000 से मजीद प्राइवेट लेबल्स एडअप कर रहे हैं। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ ओनरशिप मार्क, कि हम $30,000 हर महीने बांटने के बजाय $5-10,000 बांट के $20,000 से अगेन रिवाइजिंग स्ट्रैटेजीज, री एडिंग मोर प्रोडक्ट्स। तो ओनरशिप मार्क का सेंस ये है बेसिकली। तो हम हर महीने जो हमारे पार्टनर जुड़ते हैं उनको हर महीने भी रिटर्न जा रहा होता है, उनको सालाना डिविडेंड की फॉर्म में भी जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसका डिविडेंड भी जा रहा होता है। और ये एक्चुअल में 2 साल का प्रोजेक्ट है, आफ्टर 2 years वो अपने शेयर सेल करके एग्जिट भी ले सकता है। सो देयर आर 3 बिजनेस स्ट्रीम्स इन इट, कि वो मंथली भी कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है, ईयरली उसको डिविडेंड मिल रहा है, और 2 साल के बाद व्हेनेवर ही वांट्स टू गेट एग्जिट उसको एग्जिट पे मिल रहा है कंपनी से। सही। अच्छा, अब मुझे आपने ये बताना है कि ओनरशिप मार्क का बेसिकली विजन है क्या? अच्छा, हमने 5 साल लगा के इतने अच्छे 20 प्राइवेट लेबल्स बनाए हैं। हम ये 2 साल में भी कर सकते थे, हम ये 1 साल में भी कर सकते थे। अगर आप यहाँ बैठे 5 साल पहले वाले इत्तेजाज से मुखातिब हों तो जो आपकी 5 साल की जर्नी है वो 2 साल में कवर अप हो सकती है। हाउ कि जो आपने 5 साल में लर्निंग की है कि आप अकेले इस दुनिया में अमीर नहीं हो सकते, आपको लोग जोड़ना पड़ते हैं। यू नीड पार्टनर्स, आपके साथ लोग जुड़ते हैं तो ही आप लोगों के हिस्से का रिस्क अपने तरफ लेके आते हैं, अपने हिस्से का रिस्क लोगों की तरफ लेके आते हैं। दैट्स हाउ यू एक्सपैंड। अब पार्टनरशिप्स का मकसद क्या है कि हमने जो 5 साल में सफ़र तय किया है 20 प्राइवेट लेबल्स का, वो हमने 2 साल में करना। एंड हाउ कैन, और ये हो कैसे सकता है
कि आप बजाय इसके कि मेरे पास थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो अपनी जिससे मैं नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करूं, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट बैकएंड पे हो कि मुझे नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में मसला ना हो। जहां मैंने 5 साल में 100 प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, मैं 2 साल में प्रोडक्ट लॉन्च करूं, उन 2 सालों में मेरे पास ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब बेसिक विजन क्या है कि आज की डेट में हम 20 प्राइवेट लेबल्स पे खड़े हैं। हमने 2026 एंडिंग कम से कम 40 सक्सेसफुली रनिंग प्राइवेट लेबल से करनी है। मतलब कि 20 अभी जो रन हो रहे हैं और इसमें अब 20 मजीद ऐड करना चाह रहे हैं। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ इट। ये हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम योर साइड। मुझे बहुत सारे मैसेज भी आईबी पे आ रहे होते हैं पर्सनली, और हमारे फेसबुक पे भी आ रहे होते हैं। तो मुझे था कि एक मैं सेशन कर लूँ तो ताकि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हमारे क्लियर हो जाएं। इसके अलावा कोई ऐसे क्वेश्चन जो मैं मिस कर चुका हूँ या मुझे याद नहीं रहे तो काइंडली आपने एक दफ़ा कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं, या हमारे पेज के ऑफिशियल इनबॉक्स पे जाके वहाँ भी जाके आप मैसेज कर दें ताकि हमारी जो टीम्स है वो आपको टाइमली रिस्पॉन्स कर सकें। थैंक यू सो मच।